आप सभी का फिर से साइंस स्पेशल डे 5 में स्वागत है। हम लोग आज बात करेंगे साइंस के टॉप 5 क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन की बात करें, पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव किस प्रकार का उपभोक्ता है। उसके पहले आप लोग ये जान लीजिए कि जो उपभोक्ता होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता होता है, द्वितीयक उपभोक्ता होता है और तृतीयक उपभोक्ता होता है। तो प्राथमिक उपभोक्ता में वे आते हैं जो शाकाहारी होते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता में वे आते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं, तथा तृतीयक उपभोक्ता में वे आते हैं जो द्वितीयक उपभोक्ता को खाते हैं। और यहाँ पे एक वर्ड आया है सर्वाहारी। तो सर्वाहारी उन्हें कहते हैं जो पादप या फिर जो मांस दोनों को खाते हैं, तो वे सर्वाहारी कहलाते हैं। तो यहाँ पे अगर बात की जाए मानव की, तो मानव कैसा उपभोक्ता है? तो मानव एक सर्वाहारी उपभोक्ता है। इस तरह से इसका जो आंसर ऑप्शन सी सही होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो वायु प्रदूषक का सूचक कौन है। अगर हम ये बात करें कि यहाँ की वायु अगर दूषित हो चुकी है, तो इसका संकेत हमें किससे मिलता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, ये जो संकेतक होता है, इंडिकेटर होता है या जो सूचक होता है, उसे क्या कहते हैं? लाइकेन कहते हैं। अगर बात करें शैवाल, तो शैवाल से क्या प्राप्त होती है? आयोडीन प्राप्त होती है। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, रक्त का अध्ययन किसमें किया जाता है? विज्ञान की जो शाखाएं होती है कई भागों में बटी होती है। तो हमें यहाँ पे ये बताना है कि जो ब्लड होता है, तो ब्लड का अध्ययन हम लोग किसमें करते हैं? ऑप्शन दिए हुए हैं ओडोंटोलॉजी, हेमेटोलॉजी या फिर साइटोलॉजी। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? तो साइटोलॉजी में अध्ययन करते हैं कोशिका का। ओडोंटोलॉजी की बात करें तो ओडोंटोलॉजी जो है, इसमें हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? तो जो दांत होते हैं, दांतों का अध्ययन किसमें किया जाता है? ओडोंटोलॉजी में। अब अगर हम लोग बात करें ब्लड की, तो ब्लड का अध्ययन किसमें किया जाता है? हीमेटोलॉजी में। इस तरह से इसका ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमें ये बताना है कि डाइन किसका मात्रक है? क्या बताना है? डाइन किसका मात्रक है? ऑप्शन दिए हुए बल का मात्रक है, कार्य का मात्रक है, पृष्ठ तनाव का मात्रक है या फिर ज्योति तीव्रता का मात्रक है। तो यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ज्योति तीव्रता। तो ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? याद रखिएगा आप लोग, कैंडिला होता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है, लेकिन यहाँ का जो प्रश्न है हमें बताना है कि डाइन किसका मात्रक होता है। तो डाइन जो होता है ये बल का मात्रक होता है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर है वो ए, डाइन किसका मात्रक होता है? बल। इसका एक अन्य मात्रक न्यूटन भी होता है। अब इस क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज का अंतिम क्वेश्चन पूछा गया है कि जो फाउंटेन पेन है, तो फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन दिया है गैलीलियो ने किया था, वाटरमैन ने किया था या फिर मार्कोनी ने किया था। हमें यह बताना है कि फाउंटेन पेन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो अगर गैलीलियो की बात करें तो गैलीलियो ने किसका आविष्कार किया था? तो आप लोग याद रखिएगा कि दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो द्वारा किया गया था। मार्कोनी ने किसका आविष्कार किया था? तो मार्कोनी के द्वारा रेडियो का आविष्कार किया गया था। इस तरह से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा कि जो फाउंटेन पेन है, फाउंटेन पेन किसके द्वारा खोजा गया था? तो फाउंटेन पेन वाटरमैन के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। तो ये थी आज के टेस्ट सीरीज के टॉप 5 क्वेश्चन। धन्यवाद।